दो जन्म की कथा सुनाता हूँ, एक या दो जन्म की कथा। तो कहते हैं कि राम जन्म के और हेतु अनेका, राम जन्म के हेतु अनेका, राम जन्म के हेतु अनेका, राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते ये का, राम जन्म हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते का, जन्म एक दुई कयहु बखानी, जन्म एक दुई कहा हो बखानी, जन्म एक दुई कयहु बखानी, जन्म एक दुई कयहु बखानी, सावधान सुनी सुमत भवानी, द्वारपाल हरि के प्रिय दोहु, द्वारपाल हरि के प्रिय दोहु, जय और विजय जान सबको। भगवान भोले बाबा कहते हैं कि राम जी के जन्म के हेतु तो अनेक हैं, वो अनेकों कारणों से पृथ्वी पर जन्म लेते हैं, लेकिन हे भवानी मैं तुम्हें एक दो जन्म की कथा को सुनाता हूं। वो कथा जब हम सुनते हैं तो भगवान भोले बाबा यहाँ सावधान करते हैं, क्योंकि अगर सावधान होकर के कथा को नहीं सुनेंगे, बात को करेंगे तो फिर समझ में नहीं आती है, फिर तो ये कहेंगे कि हमें समझ में नहीं आ रही, जाने क्या कथा कह रही है। तो होता है कि नहीं? अगर सावधान होकर के सुनोगे तो समझ में आएगी। तो यहाँ भगवान भोले बाबा जो है भवानी मैया को सावधान कर रहे हैं कि सावधान सुन सुमति भवानी। अच्छा एक बात और बताएं आपको, कथा में श्रोता भी तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के, जो कथा सुनने आते हैं। तो पहले श्रोता कौन से हैं? एक होते हैं श्रोता, दूसरे होते हैं सोता और तीसरे होते हैं सरोता। तो पहले नंबर के श्रोता कौन है? जो कथा को मन लगा करके सुनते हैं और ध्यान से सुनते हैं, उन्हें तो कहते हैं श्रोता। और दूसरे कौन होते हैं? सोता। जिनको कथा में बड़ा आनंद आ जाए और कथा को सुनते सुनते सो जाए, है ना, तो वो क्या होते हैं? सोता। वहीं पर सो जाते हैं और कैसी जगह ढूंढते हैं? ऐसे जो खम्मा बना हुआ ना, और वही यहीं पर टिक जाए, यहीं पर टिक करके आराम से कथा सुनो और सो जाओ, है ना। और तीसरे कौन से होते हैं? सरोता। मतलब उन्हें कथा से मतलब नहीं है। जैसे एकादशी महिलाएं आ जाएं और किसी के घर पे ना जा पा रही काम की वजह से, तो नहीं जा पा रही, तो वो कथा में आकर के एक दूसरी की कटिंग करती रहे, बुराई क्या करें? बुराई करती रहे, तो वो क्या कहते हैं उसे? सरोता। सरोता जानते हो क्या? वो सुपारी को काटते हैं, है ना। अक्सर तंबाकू वाले जो रखे रहते हैं खाने वाले, वो सरोता से दिन भर सुपारी को काटते रहते हैं। तो ये तीसरे नंबर के होते हैं सरोता। तो इधर भगवान शंकर कहते हैं कि आप भवानी मैया सावधान होकर के कथा को सुनो। सावधान सुन सुमति सयानी। और क्या कथा कह रहे हैं कि भगवान विष्णु के जो द्वारपाल थे, कौन? जय और विजय। ये दो द्वारपाल थे भगवान विष्णु के। लेकिन
इन द्वारपालों को श्राप लगा। किसका? ये भागवत में आ जाती है कथा यहाँ कि भगवान जो सनकादिक ऋषि है 4, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। सुनी कथा को? पीछे बाबा जी बैठे, उनको समझ में आ रही है। ये सनकादिक ऋषि है, उसी क्षेत्र से हम यहाँ आए हैं। सनकादिक क्षेत्र है हमारा, सनकुआ स्योड़ा से, वहीं से हम आए हैं। वहां पर है ब्रह्मा जी के पुत्रों ने वहां स्वयं तपस्या की है। हमारे यहाँ वो 64-68 तीर्थों का भानिज है। हमारे यहाँ सनकुआ धाम शुद्ध नदी, तो वहां स्वयं ब्रह्मा जी के पुत्रों की हमारे यहाँ मंदिर बना हुआ है, चारों भाइयों का, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। तो एक बार ये चारों भाई जो है गए भगवान विष्णु से मिलने के लिए। तो वहां पर जय और विजय द्वारपाल के रूप में खड़े हुए थे। तो वो कैसे लगते हैं सनकादिक ऋषि? जैसे 5 वर्ष के बालक हो, एक से लगते हैं। और ये क्या करते हैं कि ये निरंतर कथा को कहते रहते हैं। कैसे कि एक भाई वक्ता बन जाता है और 3 भाई श्रोता बन जाते हैं, और फिर 6 महीने बाद एक भाई वक्ता बन जाता है, फिर 3 भाई श्रोता बन जाते हैं। ऐसे निरंतर कथा इनकी चलती रहती है। गोस्वामी जी लिखते हैं इधर रामचरितमानस में कि रूप धरो जनी उच्चारहु वेदा, ओ समदर्शी मुनि विगत विदेहा। रूप धरो हो, रूप धरो, रूप धरो जन चारहु वेदा, रूप धरो जन चारहु वेदा, समदर्शी मुनि विगत विदेहा। समदर्शी मुनि विगत विदेहा। एक कैसे चलते हैं जैसे चारों वेद चल रहे हो, ऐसे चारों भाई चलते रहते हैं। तो एक दिन क्या हुआ, भगवान विष्णु से मिलने के लिए गए। तो जो जय और विजय खड़े हुए थे उन्होंने कहा चारों भाइयों ने कि मुझे प्रभु से मिलना है। तो जय और विजय हंसने लगे, उन्हें देख करके बोले अच्छा तुम्हें मिलना है, तुम तो बालक जैसी लग रहे हो, छोटे छोटे से। तो जैसे मुस्कुराए और जाने नहीं दिया अंदर भगवान से मिलने के लिए, और उन्हें देख करके हंसकर उनका उपहास करने लगे, मजाक उड़ाया। तो जब मजाक उड़ाया तो उन चारों सनकादिक ऋषियों ने जय और विजय को श्राप दे दिया। क्या श्राप दे दिया कि विप्र श्राप से दोनों भाई और तामस असुर देह पाए। जब श्राप दिया तो ये दोनों भाई क्या हो गए, तामस। इनको राक्षसों का श्राप दे दिया कि तुम जाकर के राक्षस हो जाओ। ऐसे असुरों का, असुर बनने का श्राप दिया। और जब श्राप दे दिया तो दोनों राक्षस बन गए और वो मिलने के लिए भगवान से चले गए अंदर। तो कहते हैं गोसाई जी कि जैसे श्राप लगा तो श्राप के कारण ये राक्षस हुए। तो क्या कहते हैं कि पहले क्या बने ये पहले जन्म में, क्योंकि 3 बार श्राप दिया, 3 बार कहा। तो पहले कौन बने ये, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। दोनों भाई क्या बने, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का जन्म लाए, जो कि गोसाई जी लिखते हैं कितने बलवान हुए उस समय कि विजय समर और वीर विख्याता, ओ धरि बराही बपू एक निपाता। राम सिया राम जय जय राम,
कश्यपेयर हाटक लोचन कनक कश्यपेयर हाटक लोचन हो जगत विदित सुरपति मदमोचन राम सिया राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम हो ये डरे हर तू सरपुन मारा जन पहलाद सुजस विस्तारा राम सिया राम जय जय राम जब भगवान कहने लगे कि इनको श्राप लगा तो पहले जन्म में हिरण्याक्ष हुए फिर हिरण्यकश्यप हुए। एक जो प्रहलाद जी के पिताजी हैं, है ना, प्रहलाद जी के पिताजी ने तपस्या करके क्या मांगा था भगवान से? एक तो एक बात बताए ना, हमारे भगवान भी बड़े सीधे साधे हैं। जो भी तपस्या करता है उसको बड़े आसानी से ले जाओ पर जो मांगो सो दे देते। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति गया कहा चोरी करने के लिए, और चोरी करने के लिए कहाँ गया? भोले बाबा के मंदिर में। अब जैसे चोरी करने भोले बाबा के मंदिर में गया तो उसे चारों तरफ देखा उसने, लेकिन कुछ नहीं दिखाई दिया। तो उसने कहा मंदिर भी मिला तो ऐसा कि जिसमें कुछ नहीं है। तो अब उसने क्या देखा कि इस मंदिर में कुछ ना कुछ तो होना चाहिए चोरी के लिए, लेकिन शंकर जी के मंदिर में कुछ नहीं है। तो फिर उसने क्या किया, जैसे ही ऊपर देखा तो स्वाभाविक सी बात है शंकर जी का मंदिर हो तो उसमें केवल तुम्हें क्या मिलेगा? एक घंटा मिलेगा टंगा हुआ, है ना। जो भी जाए सो टन बजाओ उसे, तो शंकर जी क्या है जग जाते हैं समाधि से। तो जैसे उसने देखा कि ये तो घंटा टंगा हुआ है, चलो इस घंटे से ही काम जुगाड़ चला लेंगे अपने। तो उसने क्या किया, भगवान को घंटा उतारने के लिए अब वो वहां तक पहुंचे नहीं और कुछ सामान भी नहीं कि उसको रख करके खड़े होकर के उस घंटे को उतार ले। तो उसने क्या किया कि भगवान की शिवलिंग पर ही चढ़ गया, और जैसे शिवलिंग पर चढ़ा घंटा उतारने लगा तो भगवान प्रकट हो गए भोले बाबा। ये देखो भोले बाबा कितने सरल स्वभाव, चढ़ा चोरी के माध्यम से, लेकिन भगवान प्रकट हो गए। और जैसे ही आवाज आई, अरे वाह मैं तो तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, वो देखने लगा रही है आवाज कहां से आ रही, वो भी तपस्या से प्रसन्न। भगवान शंकर कहने लगे मैं ही बोल रहा हूँ नीचे से, मांगो क्या मांगना चाहते हो? बोले अरे भोले बाबा हम पूजा करने थोड़ी नहीं, हम तो चोरी करने आए। वो भी घंटा उतार रहे, आप करे मांग लो क्या मांगना चाहते हो। तो कहा मैंने बहुत लोग पूजा करते हैं। भोले बाबा कहने लगे सब लोग बहुत, जैसे कोई जल चढ़ाए, कोई फूल चढ़ाए, कोई धतूरे के गट्टा चढ़ाए, कोई अकौआ की बौड़ी चढ़ाए भोले बाबा। कहते ऐसी पूजा तो मैंने बहुत देखी है। हमारी माता जी पूजा करती है, जैसे महिलाएं जाए तो वो क्या कहती है कि सोने के लोटा गंगा जल पानी, कहती है ना। लेकिन सारी झूठी बात है झूठी बात की नहीं, ना तो सोने का लोटा ना गंगा जल पानी है उसमें। तो कैसा है कि स्टील का लोटा और हैंड पंप का पानी, जय हो। भरते के नहीं भरते? जब मैंने कहे सोने का लोटा गंगा जल पानी, ऐसे ही होता है। तो भगवान बोले ऐसी पूजा तो रोज देखी, लेकिन ऐसी पूजा पहली बार देख रहे जो मेरी खोपड़ी पर चढ़ जाए, इसलिए मैं तुमसे तो बड़ा प्रसन्न हूँ। तो भगवान इतनी जल्दी वरदान दे देते हैं कि उसकी तो कोई सीमा ही नहीं है। अब हिरण्यकश्यप ने क्या वरदान मांगा भगवान से कि ना तो भीतर मरे और ना बाहर, ठीक, पहला वरदान। दूसरा, ना अस्त्र से मरे ना शस्त्र से मरे। तीसरा,
ना मैं कोई इंसान से मरूं और ना 12 महीनों में कोई महीने में मरूं। कितनी वरदान मांगा, और ना सुबह मरूं ना शाम को मरूं। अब बताओ, इतना वरदान मांग लिया तो कोई व्यक्ति अजर अमर तो वैसे ही हो जाएगा कि नहीं? लेकिन प्रहलाद के जो पिताजी थे, उन्होंने इतने वरदान के मांगने के बावजूद भी क्या करना पड़ा, भगवान उसकी भी व्यवस्था कर लेते हैं कि नहीं? 12 महीने होते हैं साल में, लेकिन भगवान ने उसके लिए एक अलग से 13वां महीना बनाया। उसे कहते हैं ना लौड़ का महीना, कार्तिक का। भगवान ने उसके लिए अलग से महीना बनाया और अलग से रूप धारण किया, क्योंकि भगवान से भी नहीं मरने वाला था। और रूप कौन सा किया धारण? नरसिंह भगवान का रूप धारण किया। अब जैसे भगवान इसको मारने के लिए आए और कहा उससे, हिरण्यकश्यपु से, बताओ ये दिन है या रात है? हिरण्यकश्यपु बोलो, ना दिन है ना रात है, बीच का समय है, शाम का है ना, संध्या के समय। अब बोले एक बात बताओ, अस्त्र शस्त्र भी नहीं है, तुमने मांगे थे तो अस्त्र क्या है? बोले नाखून। नरसिंह भगवान के नाखून बड़े बड़े, उनको ही शस्त्र बनाया भगवान ने। अब बोले और क्या मांगा था? बोले 12 महीने में एक भी दिन नहीं मरूं। तो बोले ये कौन सा महीना चल रहा है? बोले 13वां महीना। बोले तेरे लिए स्पेशल बनाया मैंने, लौड़ का महीना। तो भगवान ने उस हिरण्यकश्यपु का उद्धार कर दिया। बोलिए हिरण्यकश्यपु नरसिंह भगवान की जय हो। उसके लिए नरसिंह भगवान का रूप धारण किया। और मारने वाला है भगवान, हरि बोल। बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। पालना का होगा उसका, जय हो। और पालना का होता उसका, कि जिसका रक्षक कृपा निधान मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। तेरे भाई फल की इच्छा, स्वार्थ बिना प्रीति जोड़। छोड़ तेरे भाई फल की आशा, स्वार्थ बिना प्रीत जोड़ो। ओ कल क्या होगा इसकी चिंता, चिंता जगत पिता पर छोड़ो। हो क्या है होनी क्या अनहोनी, क्या है होनी क्या अनहोनी, इसका इसको क्या। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बाल न बाका होगा इसका, और बाल न बाका होगा इसका, जिसका रक्षक पालनहार। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने
और जल थल अग्नि आकाश पवन में केवल उसकी सत्ता। अग्नि आकाश पवन पर केवल उसकी सत्ता। जल थल अग्नि आकाश पवन में केवल उसकी सत्ता। अग्नि आकाश पवन पर केवल उसकी सत्ता। उसके बिना नहीं हिल सकता किसी पेड़ का पत्ता हो। किसी पेड़ का पत्ता हो, किसी पेड़ का पत्ता। भगवान बचाने वाला है भगवान। कैसे मारा हिरण्यकश्यप को भगवान ने, देखें आप। बाबा का हपक झुक झपक लपक गए खपक दंत दी नक 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 पुन लगत विकट विकराल दृष्टि की दुदक तुंग तुंगान भय भय भीत असुर ही फटत खंब तत्काल शत्रु शट पटत सुनत दिए मारने आना है भगवान बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान बचाने वाला है भगवान। भगवान बचाने वाला है भगवान बचाने वाला है भगवान बचाने वाला है भगवान। बोलिए नरसिंह भगवान की। तो भगवान कहते हैं पार्वती मैया से कि एक जन्म में तो ये हुए हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का जन्म लिया जिससे भगवान ने इनको मुक्त किया। फिर दूसरे कल्प में क्या हुए कि एक कल्प सुर देखे दुखारे। 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 समर जलंधर सन सविहारे। समर जलंधर शंभु कीने संग्राम अपारा। शंभु कीने संग्राम अपारा। तनुज महाबल मरहि नवारा। दूसरे जन्म में वही क्या बनी जलंधर। और जलंधर नाम का जो महाप्रतापी थे, जो महाबलवान हुए, जो जलंधर था उसके सामने भगवान शंकर ने घोर संग्राम किया, उससे बहुत युद्ध किया, लेकिन भगवान शंकर भी नहीं उससे जीत पाए। लेकिन जब वो इतना महाप्रतापी हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि उसकी जो पत्नी थी परम सती थी। अच्छा आप महिलाएं, आप भी बात को समझना ध्यान से। जिसकी पत्नी अपने पति के प्रेम
बनाए रहे उसके प्रति और किसी का चिंतन ना करे तो उसे क्या कहते हैं? सती। और जिसकी पत्नी सती बनी रहती है उसके पति को कोई टच भी नहीं कर सकता। तो जो जलंधर की पत्नी थी वो कौन थी? वृंदा। गोसाई जी कहते हैं वो परम सती थी और उसके ही सतीत्व के कारण भगवान शंकर जो है उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हैं और उससे युद्ध में बार बार हार जाते हैं। लेकिन उसने जो है बहुत ज्यादा विवाद फैला रखा था। भगवान शंकर ने कहा कैसे जो है इसकी मृत्यु होगी, हम कैसे मार पाएंगे? तो गोसाई जी क्या कहते हैं? परम सती असुराधिप नारी और तह बल ताहि न जितऊ पुरारी। भगवान शंकर भी नहीं जीत पा रहे उसको। तो इतनी ताकत होती है महिलाओं में। महिलाओं में तो इतनी ताकत होती है। विवेकानंद जी से पूछा गया जब विदेश गए तो कहा कि एक बात बताओ, तुम्हारी देश की नारी क्या कर सकती है? खाना बना सकती है, बस खाना बनाना आता है और कुछ नहीं आता उन्हें। तो विवेकानंद जी खड़े हुए तो विवेकानंद जी ने क्या बोला कि हमारे देश की नारी कैसी है तुम्हें पता है? कहा है कि तुम्हारे देश की नारी एरोप्लेन चला सकती है, हेलीकॉप्टर चला सकती है, ट्रेन चला सकती है, लेकिन हमारे देश की नारी में वो ताकत है जो अपने पति के प्राण यमराज से भी वापस ला सकती है। यह है हमारे देश की नारी। तो हमारे देश की नारी में तो बहुत शक्ति है, इसलिए उसके बल की तो तुम कुछ पूछो ही नहीं। तो यहाँ उसके सतीत्व के बल पे भगवान शंकर उसको टच भी नहीं कर पा रहे, कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे उस जलंधर का। तो भगवान शंकर ने क्या किया? गोसाई जी लिखते हैं कि छल कर टार्योता सुब्रत। गोसाई जी ने लिखा कि उस जलंधर को मुक्त कैसे किया भगवान ने? कि छल कर टार्योता सुब्रत प्रभु सुर कारज की, ओ जब तही जान हूँ मरम तब उस श्राप को कर दीन। उसका एक बात बताए, करोड़ों वर्ष लग जाते हैं तपस्या करने में, तब हम सती बन पाते हैं। और तुम सोचो कि एक दिन में सती बन जाए तो एक दिन में सती नहीं बन पाओगे, क्योंकि सती में बनने में बहुत फर्क होता है। कैसे बनते हैं? हमेशा अपने पति की हर बात मानो तब जाकर के सती बन पाती है। लेकिन मानोगी एक आध तो वैसे ही मानोगी, वैसे पूरी मानोगी तो एक आध तो छोड़ ही दोगी। एक स्त्री थी वो बहुत सती थी, वो अपने पति के चरणों में हमेशा प्रेम करती थी। ध्यान से सुनना, इसी देश की नारी थी वो। इतना प्रेम था कि वो हर बात अपने पति की मानती थी। तो क्या हुआ, एक दिन उसका पति जो है बाहर से आया, वो पत्नी क्या कर रही थी? मूसल से धान को कूट रही थी। किससे? मूसल से धान कूट रही थी। और जैसे पति देव बाहर से आए तो उसने आवाज लगाया, अरे सुनती हो? बोले क्या बात है? बोले पानी तो लेकर के आ थोड़ा, एक लोटा। तो उसने क्या किया, वो जो धान कूट रही थी उस मूसर को ऊपर फेंका तो वो टंगा रह गया। वो कब तक टंगा रहा? जब तक वो जल लेकर के गई, अपने पति को पिला दिया पानी, और पिला करके फिर वापस आई और फिर धान कूटने बैठी तो उसने जैसे ही हाथ किया तो मूसर उसके हाथ में आ गया। जब तक टंगा रहा, इतना बल आ जाता है, इतनी शक्ति आ जाती है सतीत्व में कि उसका मूसर टंगा रह गया। तो फिर क्या हुआ, एक दिन जैसे ही वह मूसर टंगा रह गया तो उसकी जो सहेली थी बगल वाली, जैसे मैं वो आंटी बैठी हुई इनके बगल की सहेली हो और इन्हें देख ले, तो जैसे ही उस सहेली ने देख लिया
कि इसका तो मूसर टंगा रह गया, इससे पूछा जाए कैसे टंग गया तुम्हारा मूसर। तो जैसे वो सहेली गई और पूछा, क्यों मैया आपने मूसर को जैसे फेंका तो टंगा रह गया, ये कैसे टंग गया? बोले मैं अपने पति की सेवा करती हूँ इसलिए मेरा मूसर जो है टंगा रह गया। बोले अच्छा तुम करती हो? बोले अभी तक तो नहीं की लेकिन करना शुरू कर देंगे, है ना। बोले अभी तक तो नहीं की लेकिन करते हैं, तुम्हारा मूसर टंग गया तो हमारा भी टंगना चाहिए। तब जैसे वो घर गई और घर पहुंची तो क्या हुआ, उसने अपने पति से कहा, बोले सुनो मेरी बात। बोले क्या बात है? बोले आज तुम जो खाओगे वही बनाएंगे और जैसा कहोगे वैसा ही करेंगे। अब पति घबराना बेचारा, बोले अब भाई बिटमना। बोले नहीं तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। बोले नहीं नहीं तुम जो कहोगे वही करेंगे। बोले आप पहले तो तुम्हें नहलाते हैं। तो उसने नहलाना शुरू किया तो बढ़िया ब्रश से रगड़ रगड़ के पीठ को साफ कर दिया, उसने लाल कर दिया। उसने कहा अब तुमने नहा लिया, बोले अब बताओ क्या खाओगे तुम? बोले जो तुम बना दो वही खा ले। वो वैसे डर रहा, भाई आज तो कुछ गड़बड़ है लगता है। बोले आज तुम्हें हो क्या गया? नहीं नहीं जो तुम कहोगे वही करेंगे। बोले बनाओ क्या बना रही है? बोले बना दो आलू के पराठे खा ले। ठीक है, बोले आलू के पराठे बनाए। आलू के पराठे बनाए, उसने बढ़िया खिलाया। अब बोले तुम यहाँ तख्त पर बैठ जाओ, यहीं पर आराम करो। बोले यहीं पर बैठ जाओ, हम यहाँ धान कूट रहे हैं। ठीक, उसने कहा हम जैसे ही मूसर हाथ में ले और धान कूटे तुम यहाँ पर बैठ जाओ आराम से और हमसे ये कहना पानी लेकर के। और उसने कहा भाई अब बिटमना हुई, नहीं मांग रहे तो भी बिटमना और मांग रहे तो भी बिटमना है। अब जैसे ही उसने धान कूटना शुरू किया पतिदेव फ्री होकर के बैठे। अब जैसे ही वो कहे और जैसी धान कूटने लगी, लेकिन बेचारा पति सदमे में बैठा। अब वो ये धान कूट रही लेकिन मुख से कुछ निकल ही नहीं रहा। अब वो कहे सोच रही कम से कम सुनो पानी तो मांगो, लेकिन पति घबरा रहा अंदर से। ओके अरे हो। अब जैसे कर रहे किया तो उसने छाती अपने पे हाथ रखा, अरे सुनती हो पानी तो लाओ। और जैसे उसने मूसर फेंका तो खोपड़ी फट गई आके। अब एक बात बताओ, सती बनने में जन्म लग जाता है। तुम एक दिन सेवा करके सती बन रही तो खोपड़ी तो वैसे ही फूटेगी कि नहीं? अब जैसे ही मूसर उछाला से खोपड़ी फूटी तो क्या कहती है, तुम में इतना सत्य नहीं है कि मूसर टंग जाते। अब बताओ इतना सत्य कहां से आ जाए? तुम सेवा करो तो सत्य भी बना रहे। तो ऐसे एक दिन में नहीं बनते हैं, क्योंकि नारी का धर्म क्या होता है कि ये कही धर्म और एक व्रत नेम, ये कही धर्म ओ एक व्रत नेम, काहे बचन मन पति पद प्रेम। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया। ओ एक ही धर्म एक ही व्रत नेमा, काहे बचने मन पति पद प्रेम। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। तो भगवान जो जलंधर की पत्नी थी उसका भगवान ने सतीत्व कैसे नष्ट किया कि जलंधर का रूप धारण करके गए उसके पास, उसका स्पर्श किया तो उसका सतीत्व नष्ट कर दिया। और जैसे उसका सतीत्व नष्ट हुआ तो फिर भगवान शंकर ने उस जलंधर का भी उद्धार कर दिया। बोलिए भोले बाबा की। और जैसे ही उसका उद्धार हुआ तो जैसे उसने देखा वृंदा ने कि इन्होंने मेरे साथ छल किया है,
और जब छल किया है तो उसको क्रोध आ गया वृंदा को, और जैसे क्रोध आया तो उसने क्या किया, भगवान को जो है श्राप दे दिया। तो भगवान शंकर कहते हैं पार्वती जी से कि फिर वो जलंधर बना जिसका उद्धार भगवान शंकर ने किया, श्री राम। और जब जैसे ही उसका उद्धार किया तो वही जाकर के जो जलंधर थे वो क्या बने कि तहा जलंधर रावण भयहु और रने हति राम परम पद दयहु। वही जलंधर जो आकर के रावण बना, वही दोनों भाई कौन कौन बने कि भय निशाचर जायत ही ओ महावीर बलवान ओ कुंभकर्ण रावण सुभट और सुर विजयी जग जान। वही ये तीसरे जन्म में कौन बने, रावण और कुंभकर्ण। ये दोनों भाइयों ने निशाचरों का, राक्षसों का फिर जाकर के उनके कुल में जन्म लिया। और जो कैसे हुए, ऐसे वैसे नहीं हुए। इन्होंने अपनी घोर तपस्या से भगवान से इतने वरदान मांगे कि भगवान को ही समझ लो जीत लिया। इतनी घोर तपस्या की रावण ने और कुंभकर्ण ने। और इन्होंने पूरे देवताओं पर तो विजय प्राप्त कर ली थी, और जितने भी ग्रह हैं इनको सबको बंदी बना लिया था रावण ने, सब उनके यहाँ बंदे पड़े हुए। इतनी सारे देवताओं को, और जो जितनी भी जो थी देवताओं की अप्सराएं थी, जितनी भी सुंदर सुंदर कन्या, तो रावण क्या करने लगा था, जो भी सुंदर कन्या दिखाई देती उसको, वो उसको हरण करके लेकर के अपने वंश में उसका विवाह कर दिया करता था। अब उसने ये सब इतना किया क्योंकि उससे कोई युद्ध में जीत ही नहीं पाता था, और सारे वरदान उसने भगवान से मांग लिए, तब कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। तो भगवान कहते हैं कि पार्वती मैया से तब जाकर के जो है इतना दुराचारी जो रावण था उसने इतना पाप कर दिया और इतनी पृथ्वी को बेहाल कर दिया। तो एक दिन क्या हुआ, पृथ्वी मैया गाय का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास पहुंची, और जैसे ब्रह्मा जी के पास पहुंचती है तो कहा ब्रह्मा जी से कि मैं तो जितनी हमें इन सब का भार नहीं है हमारे ऊपर, लेकिन जो राक्षसों ने इतना हाहाकार मचा के रख दिया है उससे मैं बहुत कष्ट से व्याकुल हूं, मुझे सहन नहीं हो रहा है। तो जैसे ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम ज्यादा परेशान मत हो, धैर्य रखो, अपने थोड़ा धैर्य धारण करो, उसका भी जो है समाधान हो जाएगा। बोले समाधान कैसे होगा? बोले समाधान इससे होगा कि अब भगवान जो है, भगवान ने किसे दिया था वरदान? मनु और शत्रुपा जी को। उन्होंने घोर तपस्या की थी, तो ब्रह्मा जी कहते हैं उन्होंने अपने भक्तों को वरदान दिया है। क्या दिया है? बोले मैं स्वयं जो है चल करके तुम्हारे यहाँ पुत्र बन कर के आऊंगा। बोले अच्छा, तो बोले अब भगवान का समय आ रहा है कि वो पृथ्वी पर जन्म लेंगे और तुम्हारे भार को कम कर देंगे, इसलिए तुम थोड़े समय तक धैर्य धारण करो। तो गोसाई जी कहते हैं कि कलप कलप प्रति प्रभु अवतरहि, कलप कलप प्रभु प्रति अवतरहि, ओ चारु चरित नाना
विधि कर रही। भगवान शंकर कहते हैं भवानी मैया से कि भगवान जो है अलग अलग कल्प में अलग अलग जन्म लेते हैं। तो इधर गौ माता से कहते हैं पृथ्वी से जो धारण करके गई है पृथ्वी मैया गौ का रूप धारण। ब्रह्मा जी कहते हैं भगवान का समय आ रहा है। कैसे कि गोसाई जी लिखते हैं कि स्वयं भू मनु और सतरूपा और तिन ते भई नर सृष्टि अनूपा। कहा भगवान के जो भक्त हैं कौन? स्वयंभू मनु और शत्रुपा जी। स्वयंभू मनु कौन है? जिनसे मानव सृष्टि का उद्गम हुआ है। और ये चक्रवर्ती महाराज हैं। इन्होंने कई वर्ष तक जो है अपने यहाँ राज किया है। और यही महाराज मनु के पुत्र हुए। कौन? दो पुत्र हुए, उत्तानपाद और दूसरे पुत्र हैं प्रियव्रत। ये महाराज मनु के दो पुत्र थे। और इनके ही जो उत्तानपाद थे तो ये क्या हुए? भगवान के परम भक्त हुए। इनके कौन है? ध्रुव जी महाराज। और फिर इनके ही आगे जाकर के कपिल महाराज हुए जिन्होंने सांख्य शास्त्र की रचना की। और जब इतने कल्प बीत गए इनकी एक पुत्री भी थी। कौन? देवहूति। तो जैसे ही देवहूति बड़ी हुई तो महाराज मनु ने उसका विवाह कर्दम ऋषि के साथ कर दिया। अब जैसे ही समय बीता तो महाराज मनु के मन में एक बात आई और क्या विचार कर रहे हैं कि बहुत समय बीत गया है मुझे। कौन सा समय बीत गया है? बोले राज करते करते इस राजमहलों में रहते रहते मेरा जो है आधा समय चला गया। इसलिए और अभी तक मेरे मन में जो है भगवान की भक्ति नहीं जागी है, भगवान का भजन नहीं किया है और इन्हीं विषयों में लगा हुआ हूं। तो महाराज मनु ने क्या किया कि अपने बड़े पुत्र को जो है सारा कार्यभार सौंप दिया और राजा बना दिया। अच्छा एक बात बता, इधर महाराज मनु जो है कार्यभार सौंप करके अपने पुत्र को जो है भगवान की भक्ति में जा रहे हैं, लेकिन हमारे समाज में क्या हो रहा है? हमारे जो वृद्ध जन है वो कार्यभार देना नहीं चाहते हैं और उनके पुत्र जो है छीन रहे हैं। उल्टा हो रहा है कि नहीं? लेकिन इधर महाराज मनु दे करके जा रहे हैं जबरदस्ती राज, बरबस राज दे रहे हैं। वो आज के समय में बरबस ले रहे हैं कि नहीं? तो यहाँ महाराज मनु कहते हैं मुझे कई समय बीत गया लेकिन आज तक जो है इन विषयों से बैराग नहीं हुआ। तो यहाँ गोसाई जी लिखते हैं कि हो ये न पिसहि विराग और भवन बसत चौथ बन, हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयौ हरि भगत बिन। महाराज मनु कहते हैं इन विषयों से बैराग नहीं हुआ है और आज तक मैंने भगवान का भजन नहीं किया, इसलिए अब तो मैं ये राज दे करके जा रहा हूँ। तो साथ में उनकी पत्नी भी थी जो पतिव्रता स्त्री थी। उन्होंने कहा आप कहाँ जा रहे हो? बोले मैं तब जंगल में तपस्या करने के लिए जा रहा हूँ प्रभु की। और जैसे प्रभु की तपस्या करने के लिए कहा तो उनकी देवी जो पत्नी थी कौन? शत्रुपा जी, वो भी साथ में गई और कहने लगी प्रभु मैं भी आपके साथ में तपस्या करने के लिए चलूंगी। तो कहाँ गए ये तपस्या करने के लिए? नैमिषारण्य क्षेत्र में।
तो जैसे ही महाराज मनु और शत्रुपा जी तपस्या करने के लिए जंगल में गए, नैमिषारण्य में, तो वहां पर जो संत समागम लगा हुआ था, तो संतों ने देखा ये तो महाराज मनु आ रहे हैं, जो धर्म को धुरी को धारण करने वाले हैं। ऐसे महाराज मनु जैसे ही पहुंचे तो वहां पर सारे संत जो है इकट्ठे हो गए महाराज मनु का दर्शन करने के लिए। तो जैसे ही दर्शन करने के लिए आए तो उन संतों ने महाराज मनु को पूरे तीर्थों का भ्रमण कराया, और भ्रमण करा के कुछ दिन वहीं पर वास किया महाराज मनु ने। वास करके फिर क्या हुआ कि अब जैसे ही वो तपस्या में बैठने के लिए गए और जैसे तपस्या में लीन होने के लिए जा रहे थे, तो कैसे हुए कि 12 अक्षर मंत्र पुनि और जपई सहित अनुराग, और वासुदेव पद पंकिरहु ओ तपति मन यतीना। 12 अक्षर मंत्र कौन से होते हैं कि ओम नमो भगवती वासुदेवाय, ओम नमो भगवती वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जाप कर रहे हैं। 12 अक्षर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और भगवान की भक्ति में जैसे ही लीन हुए तो कितने लीन हो गए, या गोसाई जी लिखते हैं, कर रही आहार साको फले गंदा राम सिया कर रही आहार साके फले गंदा राम सिया रामा हो, कर रही आहार साके फले गंदा राम सिया रामा हो, सुमिरई ब्रह्म सच्चिदानंद राम सिया रामा हो, सुमिरई सच्चिदानंद राम सिया रामा, सुमिरई ब्रह्म सच्चिदानंद राम सिया रामा हो, सुमिरई ब्रह्म सच्चिदानंद राम सिया रामा। ज्यादा कथा में प्रवेश कर गए तो नींद आने लगी इस साइड, है ना महिलाओं को, तो 2 बार भगवान का संकीर्तन कर ले फिर कथा में प्रवेश थोड़ा तो सभी लोग तालियों के साथ गाएंगे भजन में, ठीक है। क्यों बनबारी हो गिरधारी, हो बनबारी हो गिरधारी, तेरी यारी ने दीवाना बना दिया, बनबारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया, बनबारी गिरधारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया, दीवाना बना दिया, मुझे मस्ताना बना दिया, दीवाना बना दिया, मुझे मस्ताना बना दिया, दीवाना बना दिया, हमें मस्ताना बना दिया, दीवाना बना दिया, मुझे
बना दिया हो। तारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। हरि बोल। बना दिया मुझे मस्ताना बना दिया। तारी तेरी यारी ने बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। ओ भूल गई सुध बुध अपनी बेसुध सी हो गई। भूल गई सुत बुत में कैसी हो गई। भूल गई सुध बुध अपनी बेसुध सी हो गई। भूल गई सुत बुत में अपनी बेसुध हो गई। अपने ही घर में रहकर बेघर सी हो गई। अपने ही घर में तो मैं बेघर सी हो गई। हो तुम सामा अपना बना के यूं परवाना बना दिया। तुम सामा अपना बना के यूं परवाना बना दिया। बनवारी ओ गिरधारी ओ बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया हो। हरि बोल। तेरी पायल का मन घुंघरू नाचू संग में। तेरी पायल का मन घुंघरू नाचू संग में। ओ तेरी पायल का मन घुंघरू नाचू संग में। छोड़ रंग दुनिया के रंग गई तेरे रंग में। छोड़ रंग दुनिया का रंग गई तेरे रंग में। तुम्हें अपना बना के यूं बरसाना तुम्हें बना दिया। तुझे अपना बना के मथुरा खुद बरसाना बना दिया। बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। दीवाना बना दिया मुझे मस्ताना बना दिया। दीवाना बना दिया मुझे मस्ताना बना दिया। अच्छा ये बताओ भजन में आनंद किस किस को आ रहा है? जरा हाथ उठा के बताएं भगवान को कौन कौन मानते हैं। अरे तो तालियों की सेवा करते हुए हाथ उठाकर, दोनों हाथ उठाकर उठाइए दोनों हाथ। भगवान को जो प्यारे हैं वही बनवारी वो गिरधारी वो बनवारी तेरी यारी ने बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया।
ही नहीं। दौलत और दौलत से मुझे कोई प्यार नहीं। क्या करूं कांच के टुकड़ों का मैंने हीरा बना दिया। क्या करूं मैं कांच के टुकड़ों का हीरा भी बना दिया। बनवारी हो गिरधारी हो बनवारी तेरी यारी से दीवाना बना दिया। बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। हरि बोल। हरि बोल। हो तुम जो प्रेम पतंग बनो बन जाओ डोर में। रंग बना बन जाऊं डोर में। तुम जो भी पतंग बनो बन जाओ डोर में। तुम प्रेमी रंग बना बन जाऊं डोर में। हो उड़ती फिरूं गगन में संग संग चारों ओर में। कहे किसन तेरी पद रह लो जग बंधन। हो कहे किसन की जग बंधन छुड़ा के बना दिया। बनवारी हो गिरधारी तेरी यारी से दीवाना बना दिया। हो दीवाना बना दिया हमें मस्ताना बना दिया। हमें मस्ताना बना दिया। दीवाना बना दिया मुझे मस्ताना बना दिया। हो बनवारी हो गिरधारी हो बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। हो गिरधारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। दीवाना बना दिया। यारी ने दीवाना बना दिया। बोलिए राघवेंद्र सरकार। तपस्या करने लगे तो क्या किया? कुछ दिन किए। पहले तो उन्होंने किया हार और सम्मत सख्त सहिष्ण पुनी और रही समीर आधार। उन कंदमूल फल को छोड़ दिया तो फिर 6000 वर्ष तक केवल उन्होंने जल को ही पान किया। इतनी घोर तपस्या 6000 वर्ष तक जल का पान किया। फिर उसके बाद पुनः जल को त्याग दिया। फिर क्या किया? फिर वायु का सेवन किया। उस जल को भी त्याग दिया। फिर 7000 वर्षों तक वायु का सेवन किया। इतनी घोर तपस्या कर। जब वायु का सेवन किया फिर आगे गोसाई जी क्या लिखते हैं? बरस सहिस 10 त्यागो सो और ठाडे रहे एक पद दो। फिर क्या किया? जल को भी त्याग दिया और वायु का जो पान कर रहे थे अब उस वायु को भी त्याग दिया। और जब वायु को भी त्याग दिया तो कहते हैं अब वो कैसे प्राणायाम नहीं होता है उसकी स्थिति में आ गए। प्राणायाम की स्थिति में जैसे ही आए तो ठाडे रहे एक पद दो। दोनों ने एक पैर पर खड़े होकर के तपस्या की भगवान की। किस लिए तपस्या की? कि भगवान हमें मिले, इसलिए तपस्या कर रही है। और जब इतनी घोर तपस्या देखी तो ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों देवताओं ने क्या किया कि इनकी तपस्या
जो है देखते हैं कैसी है। जैसे कल सुनाया था ना, पार्वती की परीक्षा लेने कौन आए थे? ऋषि मुनियों को भेजा था भगवान शंकर ने। अब इनकी तपस्या की परीक्षा लेने के लिए कौन आ रहे हैं? विधि हरि हरि तब कीन अपारा और मन समीप आए बहु बारा। अब तीनों देवता आए हैं और क्या कहते हैं कि मांगो पर बहु भांति लुभाए और परम धीर नहीं चलाए। ब्रह्मा विष्णु भगवान कहते हैं कि मैं तपस्या से प्रसन्न हूँ, मांगो क्या मांगना चाहते हो, मैं तुम्हें वरदान दूंगा। लेकिन महाराज मनु विचलित नहीं हुए, उनका कोई असर नहीं हुआ उनके ऊपर, और इतनी घोर तपस्या करने लगे कि उनका शरीर जो था ना वो कैसा हो गया कि अस्थि मात्र होए रहे ये शरीर, राम सिया राम हो अस्थि मात्र होए रहे ये शरीर, राम सिया राम। तदपि मना गए मन ही नहीं पीरा, राम सिया राम हो है तेरा, राम सिया राम। इतनी घोर तपस्या की कि उनका जो शरीर था वो हड्डियों का पिंजड़ा रह गया। इतनी तपस्या की, अस्थि मात्र हो रहे शरीर, लेकिन फिर भी हृदय में कोई पीड़ा नहीं है और निसंकोच होकर भगवान के तप में लगे हुए। वो जब ऐसे भगवान ने देखा कि इनको जो है अभी भी हमारी तपस्या में लगे हुए हैं, और जो भी इनके ब्रह्मा विष्णु महेश के जाने पर भी विचलित नहीं हुए, और इनका शरीर भी देखो अस्थि मात्र रह गया है, तब जाकर के भगवान प्रसन्न हुए और आकाशवाणी करते हैं। और क्या आकाशवाणी करते हैं कि मांगे मांगो बर भई न भुवानी, मांगो मांगो क्या मांगना चाहते हो? ओ परम गंभीर कृपा मृत सारी। इतनी आकाशवाणी हुई, जैसे ही आकाशवाणी होती है तो दोनों को ऐसा लगा जैसे भगवान आ गए। उनकी वाणी इतनी सुंदर इतनी मधुर लगी कि उनके हृदय में प्रवेश कर गई, और जैसे ही आकाशवाणी प्रवेश की, भगवान की मधुर आवाज जैसे हृदय में प्रवेश की, तो फिर क्या हुआ? जो अस्थि मात्र शरीर रह गए थे, लेकिन भगवान की वाणी सुनकर क्या हो गए कि हष्ट पुष्ट तनो भई सुहाई, राम सिया राम हो हष्ट पुष्ट तनो भई सुहाई, राम सिया राम। मानहु अबई भवन ते आए, राम सिया राम हो मानहु अबहि भवन ते आए, राम सिया राम। हो मानहु अबई भवन ते आए, राम सिया राम हो मानो अबहि भवन ते आए, राम सिया राम। और जैसे ही आकाशवाणी को सुना और जैसे हृदय में प्रवेश की, तो क्या हुआ? हष्ट पुष्ट तन भये सुआए और मानव अबई भवन ते आए। ऐसा शरीर हो गया विशाल जैसे अभी ये राजमहल से निकल के आए हो दोनों। तो जब ऐसी वाणी को सुना तो महाराज मनु कहते हैं, हे प्रभु आप तो अंतर्यामी हैं, तो आप सब कुछ जानते हैं, लेकिन हमारी एक इच्छा है कि मैं आपका जो स्वरूप सब लोग देखते हैं, जिसमें देवताओं के अंश है, ऐसा स्वरूप जो है मैं आपका देखना चाहता हूँ। देखो हम स्वरूप भर लोचन, मैं अपने नेत्रों से आपका वह स्वरूप देखना चाहता हूँ, इसलिए आप प्रकट हो जाइए।
भगवान जैसे ही प्रकट हुए तो महाराज मनु और शत्रुपा जी भगवान को एक टक लगा करके देख रहे हैं और एक टक लगा करके देख रहे हैं तो नेत्रों में भगवान का स्वरूप जो है बसा है और जैसे ही देखते रहे मुख से कुछ नहीं निकल रहा। जब भगवान को ऐसे देखेंगे तो मुख से कोई शब्द निकलेंगे क्या? कोई शब्द नहीं निकल रहा। तो कहते हैं भगवान कहने लगे महाराज मनु मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, मांगो क्या मांगना चाहते हो? अब तो तुमने मेरा दर्शन भी कर लिया। भगवान कहते हैं भगत बक्षल प्रभु कृपा निधाना और विश्वास प्रगटे भगवान। ऐसा विश्वास जान करके भगवान प्रकट हुए। भगवान का स्वरूप कैसा है कि नील सरोरह नील मणि और नील नील धर श्याम और लाजई तन शोभा निरख कोट कोट सतका। भगवान का स्वरूप कैसा है? नीला वर्ण है भगवान का। ऐसे नीले वर्ण वाले भगवान जो है आए और भगवान कहते हैं प्रभु महाराज मनु से कि अब तुम मांगो क्या मांगना चाहते हो, मैं तुम्हें वरदान देने के लिए तैयार हूँ। जो मांगोगे निसंकोच होकर के दे दूंगा और तुम भी वही मांगना जो तुम्हारे मन में हो। बोले अच्छा ठीक है। तो जैसे ही वो कहने लगे महाराज मनु कि प्रभु वैसे तो आप सब जानते हो कि मेरे हृदय में क्या है, मैं क्या मांगना चाहता हूं, लेकिन आप कह रहे हो तो मुझे ये संकोच हो रहा है मांगने में, क्योंकि आपको देने में कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि ऐसी कोई चीज नहीं है जो आप ना दे सकते। लेकिन मुझे संकोच हो रहा है जैसे कोई दरिद्र भिखारी बहुत दिनों से भूखा बैठा, इसलिए मांगने में मुझे संकोच हो रहा है। गोसाई जी लिख देते हैं कि महाराज मनु क्या कहते हैं कि जथा दरिद्र विविध तरुपाई और बहु संपत्ति मांगत सब कुछ चाहिए। जैसे बहुत भिखारी बहुत दिनों से बैठा हुआ हो और वो भगवान कहीं वो मिल जाए सोने का घड़ा तो उसे लेकर के चला जाए। तो जब इतना कहते हैं तो भगवान कहते हैं नहीं नहीं, तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें वही दूंगा। तो भगवान से कहने लगे कि दान शिरोमणि कृपा निधि। महाराज मनु मांगते हैं भगवान से कि दान शिरोमणि कृपा निधि और नाथ कहो सती भाव और चाहो तुम ही समान सुत प्रभु सन कवन दुरा। हे प्रभु मैं तुम्हारे समान ही पुत्र मांगना चाहता हूँ कि हमारे जो पुत्र हो वो आपके ही जैसा हो। जब इतना कहते हैं तो भगवान मुस्कुराने लगे। अब मुस्कुरा करके क्या कह रहे हैं कि महाराज तुमने जो मांगा है वो मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन मेरे जैसा पुत्र तो मेरे जैसा मैं कहाँ खोजूंगा अपने जैसा। तो कहते हैं कि मेरे जैसा मैं कहाँ खोजूंगा, इसलिए मैं ही स्वयं चल करके तुम्हारे यहाँ पुत्र रूप में प्रकट होगा। जब इतना कहा तो कह करके महाराज मनु बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के अब जो बगल में उनकी देवी जी खड़ी है शत्रुपा जी, क्योंकि उन्होंने भी बराबर से तपस्या की। तब वो कहते हैं प्रभु कि देवी आप भी मांगो क्या मांगना चाहती हूँ, क्योंकि मैं आपकी तपस्या से भी प्रसन्न हूँ। अब देवी कहने लगी प्रभु जो मेरे चक्र स्वामी ने मांगा है वही मुझे चाहिए। लेकिन प्रभु कहने लगे नहीं नहीं तुम भी मांगो, मैं तुम्हें भी देना चाहता हूं।
तुम्हारे मन में जो हो मैं तुम्हें भी दे दूंगा। तो पहले तो कहती है शत्रुपा मैया कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, और लेकिन जब मांगती है तो देखो कितनी लाइन लगाई मांगने की। गोस्वामी जी कहते हैं जब मांग नहीं रही थी तब कुछ भी नहीं मांगा, और जब मांगा तो क्या कहती है कि सोई सुख एक, सोही सुख सोई गति सोई भगति सोई निज चरण स्नेह, और सोई विवेक सोई रहे प्रभु हमें कृपा कर दे। एक दोहे में लान लगा दी मांगने। क्या मांगा? वही सुख। कौन सा सुख? जो एक भक्त अपने प्रभु के चरणों में बनाए रखता है। और कौन सी? सोई सुख सोई गति, वही गति और वही भक्ति। एक दो तीन चीजें हो गई, वही सुख है, वही गति है और वही भक्ति। हे प्रभु, वही सुख जो एक परमात्मा में भगवान जो भक्त जो लगाए रहता है, उसी भक्ति को देना आप, उसी सुख को देना, उसी गति को देना। और क्या कहते हैं? सोई निज चरण स्नेह, और अपने चरणों में हमेशा मेरे प्रति जो है प्रेम बनाए रखें, ऐसा वरदान दो। और क्या कहती है? सोई विवेक, वही विवेक, सोई रहने प्रभु और वही रहने, और हमें कृपा कर दे। सीधे 5-6 चीजें मांग ली।